आज हम नमस्कार। आज हम लोग जनसंचार पढ़ेंगे, जो कि कक्षाएं 11 और 12 दोनों ही क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम जनसंचार पढ़ेंगे। जनसंचार होता क्या है, संचार किसे कहते हैं। संचार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, सम जोड़ चर। सम उपसर्ग है और उसके बाद इसमें चर धातु लगा है। चर का मतलब होता है चलना। अब यहाँ पर जन संचार क्या है, जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, उसी को हम जन संचार कहते हैं। यानी सूचनाओं को बृहत रूप में फैलाना, जन जन तक पहुंचाना ही जन संचार कहलाता है। जन संचार का मतलब क्या हुआ, यानी आप एक जगह बैठे हुए हैं, बैठे बैठे वही बात दूसरे को भी बता सकते हैं, ज्यादा दूर तक बता सकते हैं। तो इसके लिए जन संचार में हम मौखिक संचार भी कर सकते हैं, यानी मुंह से बोल करके अपनी बातों को, सूचनाओं को बता सकते हैं, जानकारियां दे सकते हैं। दूसरा है अंतः वैयक्तिक। अंतः यानी अकेले ही आपके मन में कोई विचार आया, उस विचार को आपने खुद ही समझा, खुद ही जाना, फिर उस विचार को बदल करके आप अपने मन में एक दूसरा विचार लाते हैं, हमको ये काम करना है। पल भर में ही आपको लगेगा कि नहीं, ये काम छोड़ करके हमको दूसरा करना है। तो आप स्वयं को ही सूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इसको हम अंतः वैयक्तिक संचार भी कहेंगे। उसके बाद आता है अंतर वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति से, यानी एक आप हैं, दूसरा सामने है, उसको भी आप ये सूचनाएं दे सकते हैं। और समूह संचार। समूह संचार के माध्यम से भी हम सूचनाओं को दूर दूर तक फैला सकते हैं। जैसे क्लासरूम हुआ, पढ़ाने के लिए एक अध्यापक हैं, वो पढ़ा रहे हैं और पूरे कक्षा में बैठे हुए सभी छात्र उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक व्यक्ति के माध्यम से बहुत लोगों के बीच में ये सूचना चली जाती है, यानी एक बार बात कहे बहुत लोग समझे। या प्रार्थना स्थल हुआ, सभा हुआ, तो इन जगहों पर वक्ता एक होता है, श्रोता बहुत से होते हैं, और वही श्रोता बातों को सुन करके जब बाहर जाते हैं तो जिनसे भी मिलते हैं वो सूचनाएं फैलाते हैं। तो इस तरह से समूह के द्वारा भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यानी समाचार और खबरों का संचार होता है। संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, किसके माध्यम से हम सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। जैसे रेडियो हुआ, अब माध्यम हम किन किन साधनों से या माध्यम से हम सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। तो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि, यानी इन सारे माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम सूचनाएं, अखबार के माध्यम से सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। तो आधुनिक समय में भी और भी ज्यादा से ज्यादा साधन होते चले गए हैं, जिसके माध्यम से हम कम समय में ज्यादा दूर तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। जहां तक रेडियो की बात है, अगर रेडियो के माध्यम से सूचनाएं दी जा रही हैं तो स्वाभाविक है कि ये दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों तक भी ये सूचनाएं पहुंच सकती हैं। अब रेडियो के माध्यम से जो सूचनाएं जाएंगी वो सिर्फ दृश्य के श्रव्य के माध्यम से जाएंगी, उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। लेकिन टेलीविजन के माध्यम से जो सूचनाएं भेजेंगे उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके अलावा जन संचार के में क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अगर किसी के पास हमको कोई सूचना पहुंचानी है, उसके लिए हम फीडबैक का मतलब हो गया कि हम सूचनाएं अपना लिख करके कहीं भेजेंगे या किसी संदेशवाहक के माध्यम से भेजेंगे और वो सूचनाएं वहां जाएंगी। इसमें फीडबैक में हम
सांकेतिक भाषा का या शब्दों का प्रयोग करेंगे और किसी के माध्यम से वो सूचनाएं अगले के पास पहुंचाएंगे। लेकिन फीडबैक में सबसे बड़ी बात होती है कि जिसके पास हम सूचना पहुंचा रहे हैं, तो सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला सीधे संपर्क में नहीं होते, बल्कि काफी दूरी होती है और किसी और माध्यम से वो सूचनाएं, किसी और व्यक्ति के द्वारा वो सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। संचारक और प्राप्तकर्ता, यानी भेजने वाला और पाने वाला, संचारक लेकर के जाने वाला और प्राप्त करने वाला। तो प्राप्त करने वाला उसको पाएगा और पाने के बाद वो अपना जवाब देगा। जवाब देने के लिए भी वो सांकेतिक भाषा का अगर उसका अर्थ समझ गया कि भेजने वाले ने कौन सी सूचना भेजी है और हमसे वो क्या जवाब चाहता है, तो उसके लिए वो भी उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा या चिन्हों का प्रयोग करेगा जिसको कि संचारक अर्थात ले जाने वाला न समझ सके, और वो हमारी बात अगर समझ लिया तो उसी तरह वो जवाब संकेत या चिन्ह के द्वारा हमारे पास भेजेगा। बहुत से द्वारपाल इसमें काम करते हैं। कहने का तात्पर्य है, द्वारपाल वो होते हैं जो सूचनाओं को पहले देखेंगे, समझेंगे, जाने लायक है या नहीं, भेजने लायक है या नहीं, और अगर वो भेजने लायक होगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं जनसंचार के? सूचना देना, यानी सबसे बड़ा काम तो है कि जानकारी या सूचना देना, खबरें एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाना। उसके बाद शिक्षित करना। संचार के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित भी करते हैं, जैसे टेलीविज़न के माध्यम से या आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसके माध्यम से एक जगह बैठे हुए ही बहुत से छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है। उसके बाद मनोरंजन करना। अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न में सिर्फ समाचार ही हम नहीं देखते, बल्कि उसके साथ साथ हमको हमारा मनोरंजन भी होता है और हम उसको मन से पसंद करते हैं, देखते हैं। फिल्में भी उसमें हम देख सकते हैं। निगरानी करना, यानी अगर किसी क्षेत्र में कुछ गलती हो रही है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं, अगर सूचना पहुंच गई, तो अगर हमको विशेष जानना है तो उसके बारे में भी हम अपनी नज़र रखेंगे और उस सूचना को जानेंगे। एजेंडा तय करना। संचार के माध्यम से किसी खास विषय पर, किसी खास टॉपिक पर हम एक प्लान तैयार करते हैं, एक एजेंडा तय करते हैं, क्या करना है, कब करना है और किस तरह। उसके बाद विचार विमर्श के लिए मंच देना। अगर कोई ऐसी विशेष बात हुई कि सब लोगों को एक मंच पर लाना है, तो एक जगह तय होगा, वहाँ सब लोग एकत्र होंगे। एकत्र होने के बाद अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और तब उसमें जो फैसला होगा वो सूचना हम घर घर तक पहुँचा सकते हैं। अब सूचना पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा है स्रोत, यानी किस तरह से, किस माध्यम से हम वहां तक सूचनाएं पहुंचाएं। डिकोडिंग, आपको पहले ही बता दिए कि सांकेतिक चिन्हों का या शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा सूचनाएं प्राप्तकर्ता के पास भेजी जाती है, लेकिन वो पाने के बाद जो हमारे पास उसका जवाब चिन्हों के द्वारा या संकेतों के द्वारा देता है, उसमें कभी कभी एक शब्द आया शोर। शोर क्या है? शोर का मतलब यहां पर होता है व्यवधान। व्यवधान यानी रुकावट। अगर कोई सूचना हम दिए, प्राप्तकर्ता उसको अच्छे से नहीं समझ पाया, तो उसी को हम व्यवधान या रुकावट कहते हैं। जैसे कि आप अगर टेलीविज़न देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस समय कुछ विशेष विषय को देखने के लिए आप बैठे हैं, अचानक लाइट कट गई, उस समय आप क्या करेंगे? उस बीच की अवधि की बातें तो आपसे दूर हो गई, आप उसको नहीं समझ पाए, तो वो अवसर या वो समय आपके लिए व्यवधान हुआ। तो इस तरह से सूचनाओं के लिए या जनसंचार के लिए जो प्रमुख बातें हैं, स्रोत, डिकोडिंग, लेकिन उसी के बीच में शोर का आ जाना, यानी हमने जो सूचना दिया, व्यवधान आने की वजह से वो प्राप्तकर्ता अच्छे से नहीं समझ पाया, इसलिए वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा। इसके बाद पत्रकारिता के साथ और संचार के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आप देखें लाइव। लाइव क्या होता है? किसी घटना स्थल पर कहीं कोई घटना घटित होती है और वहां से उसी खबर को ज्यों का त्यों हमको अगर दिखाया जाता है या सुनाया जाता है, तो उसी को हम लाइव कहते हैं। तो इस तरह से संचार के तो बहुत सारे साधन हैं।
और इसके बाद हम आगे के और भी जो भी साधन है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप पहले समझ लें, द्वारपाल एक जो शब्द है, द्वारपाल का क्या काम है। द्वारपाल यहाँ पर चपरासी या देखभाल करने वाला नहीं होता, बल्कि संचार में द्वारपाल की भूमिका होती है कि वो देखे कि कौन सी सूचनाएं छपने योग्य हैं, कौन सी सूचनाएं जनता के बीच में डालने वाली हैं। हर जगह इसको अखबार में छापा जा सकता है, टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है या रेडियो पर प्रसारित किया जा सकता है। तो द्वारपाल काट छांट करता है और तब जाकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अनुमति देता है और तब जाकर के वो सूचनाएं जनता के बीच में, लोगों के बीच में